हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगेन ट्रेडिंग व्यू की कुछ और डिटेल को समझने वाले हैं, कुछ और टूल्स, कुछ और पैरामीटर्स को हम समझने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ आवर ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल सीरीज। ओके, अगर अभी तक आपने वो पहले वाले जो सारे वीडियोस है वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके वो सारे वीडियोस को देख लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ओके, इससे पहले वैसे भी हमने बहुत कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने इस कैनवास को डिस्कस कर लिया है, कैनवास के अंदर जो सेटिंग्स है उसको डिस्कस कर लिया है हमने, जो अपर पैनल है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और आने वाले 2-3 वीडियो में हम लेफ़्ट पैनल, बॉटम पैनल और राइट पैनल बस यही डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा जो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पैनल है, लेफ़्ट साइड पैनल में एक ऊपर है क्रॉस करके, ठीक है। इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं, इसके साइड में एक एरो है और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये कुछ कुछ ऑप्शंस दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप क्रॉस में क्लिक करते हैं, जो कि अभी मेरा है सिलेक्टेड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखिए जब भी मैं माउस को होवर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर या तो फिर हमारे स्क्रीन के अंदर, तो कुछ ऐसे ये शो करता है क्रॉस, ठीक है। और अगर मैं डॉट सिलेक्ट करूँ तो ये एक छोटा सा डॉट आ जाएगा। जब भी मैं माउस होवर करूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको एरो सिलेक्ट करता हूँ तो ये एरो आ जाएगा। और जब भी मैं माउस को नेविगेट करूँ, होवर करूँ तो ऐसे दिखेगा। और वैसे ही अगर मैं इरेजर सेलेक्ट करता हूँ तो ये इरेजर ऐसे दिखेगा। और इरेजर का काम भी ये होगा कि अगर आप कुछ यहाँ पे लिखते हो, कुछ ड्रॉ करते हो, तो इरेजर जाके वहाँ पे उसको रिमूव भी कर सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टूल। देन आपका जो सेकेंड टूल है वो है ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन के अंदर, ट्रेंड लाइन टूल्स के अंदर आप जब जाते हो, ट्रेंड लाइन के बगल में एक छोटा सा एरो बटन है और इसके अंदर जब जाते हो तो यहाँ पे मल्टीपल और भी ट्रेंड लाइन रिलेटेड टूल्स है, जिसमें से कुछ कुछ टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ टूल्स बहुत काम में आता है, कुछ कुछ टूल अभी मैं यूज नहीं करता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम ट्रेडिंग व्यू देखते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। 50% टूल्स, 50% इंडिकेटर्स हम डेली बेसिस में टेक्निकल एनालिसिस में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ टूल्स हैं जो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं यूटिलाइज़ नहीं करता हूँ उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपको शेयर करना कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहेगा। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे पैटर्न्स है, पैटर्न्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स है। इलियट इम्पल्स वेव है, इलियट करेक्शन वेव है, ट्रायंगल वेव है, डबल कम्बो वेव है। तो मैं ये सब कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। 3 ड्राइव्स पैटर्न क्या होता है मैं जो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं उसके बारे में आपको मैं भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, राइट। फिबोनाची सर्कल है, फिबोनाची स्पाइरल है, ये जो कुछ कुछ और टूल्स है, पिच फैन वगैरह, तो मैं यहाँ पे इतने सारे टूल्स को यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही दोनों ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अगर ये सारे चीज़ों के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है, एंकर्ड व्यू आप ये इटसेल्फ इज़ ए डेडिकेटेड वीडियो। एंकर व्यू आपको कैसे यूज़ करना है, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए, 15-20 मिनट का, राइट। और वैसे ही आप इसके अंदर जब जाते हो, फिबोनाची सर्कल, जितने भी टूल्स है इसके अंदर, तो ये सारे टूल्स को लेके डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक वीडियो में अगर हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हम सिर्फ वो ही डिस्कस करेंगे। ओके ओके, और जो भी यहाँ पे मैं डेली बेसिस में यूज करता हूँ ना, वो सारे टूल्स को मैंने यहाँ पे एज ए फेवरेट ऐड करके रखा है, ठीक है। ये देखिए फेवरेट में इतने टूल्स को ऐड करके रखा है मैंने, और मैं सिर्फ यही टूल्स को ही डेली बेसिस में यूज करता हूँ। सारे टूल्स वैसे भी यूज नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे फेवरेट करके भी एक ऑप्शन है, सो दैट कि आप फेवरेट में ऐड करके अलग से एक्सेस कर सको। ओके,
सो ट्रेंड लाइन टूल्स के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को अगर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है मैंने वीडियो बना रखा है, हाउ टू ड्रॉ एक्यूरेट ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। और ट्रेंड लाइन को जब आप कोई भी किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हो तो ऐसे टूल बार ओपन हो जाता है जिसके अंदर जाके और कुछ कुछ आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कलर वगैरह हो गया, ओपेसिटी हो गया, और जो विड्थ हो गया, या तो फिर डॉटेड देखना है, लाइन देखना है, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। एंड ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक है, और वैसे ही आप किसी भी टूल के अंदर जाते हो, रे हो गया, इन्फो लाइन हो गया, एक्सटेंडेड लाइन हो गया, ट्रायंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो आप किसी के अंदर भी जब जाते हो तो जब भी आप उसको सिलेक्ट करते हो तो ऐसे टूल्स ओपन हो जाते हैं टूल बार के अंदर, और टूल बार के अंदर जाके आप और डिटेल में कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे सपोज आपको कलर चेंज करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, उसका लेआउट कैसा रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। और क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करता हूँ, ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करता हूँ, पैरेलल चैनल यूज़ करता हूँ, रिग्रेशन ट्रेंड यूज़ करता हूँ। तो पैरेलल चैनल को एक बार देख लेते हैं। सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट जिगजैग वे में मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो आप जब पैरेलल चैनल को जाके क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे कुछ आप ऐसे पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, मार्केट जो अपर लेवल है और जो लोअर लेवल है उसको बार बार टच कर रहा होता है, तो आप पैरेलल चैनल ड्रॉ करके आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वैसे ही आप अगर चाहो तो आप रिग्रेशन ट्रेंड को भी ड्रॉ कर सकते हो। रिग्रेशन ट्रेंड मतलब जब आप ऐसे दो ट्रेंड को सिलेक्ट कर लेते हो ना, देखो मैं दो ट्रेंड को दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो टूल है वो ऑटोमेटिक वो रेंज को आइडेंटिफाई करके उसको ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, अपर रेंज लोअर रेंज ऐसे ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो रिग्रेशन ट्रेंड भी जो है टूल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि ये सारे टूल्स को मैं फ्रैंकली स्पीकिंग में यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे कुछ बोलना भी सही नहीं रहेगा, सही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिबोनाची टूल्स को देखेंगे। फिबोनाची के अंदर दो टूल जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको कैसे यूज़ करना है, क्या सेटिंग्स सही है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप जाके देख सकते हो। और फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन को सीख सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे कि अभी देखो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, और ऊपर आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे फॉल कर रहा है, और नीचे जब फॉल कर रहा है और फॉल करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऐसे कुछ ड्रॉ करूँ, रिसेंट स्विंग हाई से लेके रिसेंट स्विंग लो तक, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे कुछ कुछ लेवल्स मिलता है। जैसे 0.236 है, 0.382 है, 0.5 है, 0.618 है, तो ये कुछ कुछ लेवल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे 0.618 लेवल को रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, राइट। तो ऐसे हम फिबोनाची टूल को यूज करते हैं, जिसमें 0.618, 0.5 एंड 0.382 आर नोन एज गोल्डन रेशियोज। ओके, तो डेडिकेटेड वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हो गया आपका ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सपोज मान के चलो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, और हमारे पास ऊपर ऐसे कोई लेबल्स नहीं है, कोई सब रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टूल को कुछ इस तरह से यूज करते हैं। मतलब इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। मतलब आपको मान के चलो कि ये हो गया आपका एक स्विंग हो गया, ये हो गया आपका स्विंग। ठीक है, और आप दो स्विंग को ऐसे कवर करके, मतलब ये एक स्विंग हो गया, ठीक है, और फिर आप एक हाई टच करते हो, फिर एक लो टच करते हो, फिर आपका ऐसे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल ड्रॉ हो जाता है।
फिर यहाँ से ये सारे लेवल्स निकल के आते हैं, जैसे 1 हो गया, 1.272 हो गया, 1.618 हो गया, 2.618 हो गया। तो ये सारे लेवल्स निकल के आते हैं। तो इसके बेसिस पे भी आप मार्केट में काम कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिबोनाची टूल के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न्स। पैटर्न्स के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स है, जैसे आपको पता है प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, प्राइस एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत प्रेफर करता हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो ऐसे कुछ कुछ पैटर्न्स है, जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो जो कॉमन पैटर्न्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, आप चाहो तो इसको जाके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सपोज कहीं पे आपको हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, तो आप ऐसे कुछ जाके हेड एंड शोल्डर को ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, एंड ये हो गया आपका राइट शोल्डर। ठीक है, और ये जो लाइन है ये हो गया आपका नेक लाइन, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आए तो आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड ले सकते हो। फिर उसके बाद ऐसे और कुछ कुछ पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है। आप ट्रायंगल पैटर्न को भी कहीं पे आपको अगर ट्रायंगल पैटर्न दिखे तो ट्रायंगल पैटर्न को जाके आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसे आपको मैनुअली ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको इसको सिलेक्ट करना है और ऐसे जाके आप 3 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे आप ऐसे कुछ अगर ड्रॉ कर लेते हो तो आपको ऐसे 3 पॉइंट मिल जाता है, जिस बेसिस पे आप मार्केट में फर्दर एनालिसिस करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल पैटर्न। और ट्रायंगल में भी मल्टीपल 3 टाइप के ट्रायंगल पैटर्न है, सिमेट्रिकल, डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो कैसे आपको ड्रॉ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर पैटर्न इलियट इम्पल्स वेव है। इसको भी कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ, हमेशा यूज़ नहीं करता हूँ। 3 ट्राइब्स पैटर्न है, ABCD पैटर्न है। तो ये आप धीरे धीरे जब जैसे जाके मार्केट में एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे ये वाला, मतलब यहाँ पे आप जाके प्रोजेक्शन यूज कर सकते हो। मतलब जैसे लॉन्ग आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मैं ऊपर की तरफ कोई पोजीशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। सपोज मान के चलो कि आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके आप मार्केट में काम करते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज़ मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करके यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा मुझे, यहाँ से अगर नीचे जाए तो मुझे लॉस होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, और वैसे ही यहाँ पे जैसे नेक्स्ट प्रोजेक्शन है वो है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन मतलब आप शॉर्ट में जाके क्लिक करोगे, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, तो यहाँ से आप ऐसे कुछ ड्रॉ करोगे, ये आपका टारगेट होगा ये, और स्टॉप लॉस होगा जस्ट इस स्विंग के ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे टारगेट लेके भी काम कर सकते हो। मतलब ये सपोज आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड है। ओके, सो ये हो गया शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम सारे टूल्स को यूज नहीं करते। बार पैटर्न्स हो गया, फॉरकास्ट हो गया, घोस्ट फीड हो गया, बहुत सारे हैं। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो एंकर्ड व्यू अप इज ए डेडिकेटेड कोर्स। ठीक है, then fixed range volume profile is a dedicated course, anchored volume profile is a dedicated course। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। ओके, देन यहाँ पे कुछ कुछ और भी है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड कर दूँ, हाँ, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब अगर आपको एक प्राइस रेंज को यहाँ पे देखना है कि मार्केट ने यहाँ से कितना फॉल हुआ, कितना फॉल किया, तो 36 पॉइंट का यहाँ पे फॉल हुआ, जो कि 1.84% है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे डेट रेंज भी है। अगर आपको ऐसे कुछ जाके डेट रेंज देखना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट ने कितना टाइम लगाया, तो 7 डे 4 आवर लगा। 141 बार्स टोटल बने थे यहाँ पे, मतलब 141 कैंडल्स बने थे, एंड 7 डे 4 आवर लगा था। मतलब मान के चलो ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हाँ, तो 7 डे 4 आवर लगा था। ठीक है, तो ऐसे जाके आप चीज़ों को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। ओके,
देन जो हमारा नेक्स्ट है, इसके अंदर तो सारे हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जियोमेट्रिक शेप। तो एक हो गया हमारा ब्रश, एक हो गया हाइलाइटर, एक हो गया एरो मार्कर, ठीक है, रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल, पाथ, सर्कल, ये कुछ कुछ है। तो इसमें से मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उसको फेवरेट में डाल रखा है। तो जैसे एरो हो गया अगर मुझे ऐसे कुछ मार्क करना है यहाँ पे एरो, ठीक है, मैं सपोज ये पॉइंट को मार्क करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कुछ एरो मार्क कर सकता हूँ। मतलब ये बेसिकली मतलब कन्वीनियंस के लिए, अगर कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, कुछ आप चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे काम करता है, राइट। और रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है, कोई एक सपोर्ट एरिया है तो वहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई करना है रेक्टेंगल ड्रॉ करके, इसमें जाके कलर को चेंज करना है, इसके अंदर जाके सपोज ओपासिटी को चेंज करना है, तो जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, जाके सपोज विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देना है या तो फिर घटा देना है, जो भी करना है आप ये सारे काम को कर सकते हैं। और वैसे ही आपका हो गया रोटेटेड रेक्टेंगल। रोटेटेड रेक्टेंगल मतलब ऐसे कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में है और मार्केट कुछ ऐसे मोमेंटम कर रहा है, तो आप ऐसे कुछ रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया आपका पाथ। पाथ मतलब आपको सपोज लग रहा है कि मार्केट कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहा है, आप कहीं पे किसी कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहे हैं, तो आप ऐसे पाथ वगैरह ड्रॉ करके रख सकते हैं। या आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे मूवमेंट करने वाला है, तो आप पाथ को ऐसे बना के रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया, तो ये कुछ कुछ है इम्पोर्टेंट जो मैंने बता दिया। बाकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, ओके। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट। अगर कहीं पे जाके आपको टेक्स्ट ऐसे कुछ डालना है, तो आप जाके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे सपोज यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, अप मूव, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट को भी आप जाके यहाँ से टेक्स्ट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट टाइप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, तो ये सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ओके। थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से, इसलिए मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ। प्राइस लेवल ऐसे टैग अगर आपको डालना है कहीं पे जाके प्राइस लेवल को सिलेक्ट करना है, तो आप ये भी जाके कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम कर सकते हो जाके बेसिकली, तो जो कि मल्टीपल टूल्स है, मल्टीपल टूल्स के थ्रू जाके ऐसे ये सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड टूल के बारे में। और इसमें है कुछ इमोटिकॉन्स, अगर कहीं पे आप कुछ इमोटिकॉन्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब कोई एनालिसिस कर रहे हो और आपके एनालिसिस के तरफ मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो आप ऐसे कुछ हैप्पी वाला इमोटिकॉन्स डाल सकते हो। मतलब ये सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इमोटिकॉन्स आप ऐड कर सकते हो, राइट। देन जो नेक्स्ट है वो है मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ मेज़र करना है, तो आप ऐसे मेज़र कर सकते हो कि यहाँ पे 56 बार से टोटल 4 डे 19 आवर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है टोटल, और कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्केल टाइप काम करता है, ओके। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। और बाकी जो ये है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है। जूम इन वैसे हम ऐसे हाथ से ही कर लेते हैं, यहाँ पे जाके आप ऐसे भी जूम इन कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करके ना इसको करते हो तो ये जूम इन हो जाता है, और इसके बाद जूम आउट करने के लिए भी ऑप्शन होता है। तो ये बेसिकली जो है कुछ कुछ चीज़ें लेफ़्ट पैनल में वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसके अलावा और ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैग्नेट वगैरह है, लेकिन ये सब ज़्यादा यूज नहीं होता है। और आप एक बार इसको देख सकते हो, इसमें इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है ना, फेवरेट में ऐड करके रखा है, बस यही टूल्स है जो कि यूज होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये सारे टूल्स को आप भी फेवरेट में ऐड करके रख सकते हो। और फेवरेट के लिए भी एक बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेवरेट के लिए भी आप एक बटन है। अगर आप फेवरेट को डिसलेक्ट कर देते हो, आप बंद कर देते हो, तो वो फेवरेट इनविजिबल हो जाता है, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेफ्ट पैनल। ओके, देखो हमने बहुत सारा टूल्स को यहाँ पे स्किप कर लिया, फिर भी ये वीडियो कितना लंबा हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है ऐसा। चलो कोई नहीं, आई होप इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस किया है और मुझे कवर करना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर टूल को मैं जाके कवर कर लूँगा, या तो फिर और कोई डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा सिर्फ वो टूल के लिए। जैसे एंकर्ड व्यू आप के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। फिबोनाची के जो अलग अलग टूल हैं, अलग अलग उसके अंदर टूल हैं, उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस लॉन्ग। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।